ये बड़ा ही विवादित बयान जो जींद में 100 खापों की पंचायत हुई थी, उसमें धनखड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ा ही विवादित बयान दिया है। हम इसकी पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और अपने समाज को भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे ओबीसी समाज के, एससी समाज के, एसटी समाज के जो प्रतिनिधित्व हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं बाहर निकल कर आ रहे। और हम आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को और देशवासियों को सबको बताना चाहते हैं कि हम इस मामले पे चुप नहीं बैठेंगे। हम इसकी घोर निंदा तो करते ही करते हैं और अगर ओम प्रकाश धनखड़ 24 घंटे के अंदर इसके ऊपर माफ़ी मांगता तो ठीक है, अन्यथा हम इसके ऊपर लीगली कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी कई बार अलग अलग खापों ने बयान जारी किए और आज इस तरह की जो बयान जारी कर रहे हैं, किस तरह की मानसिकता को आप इसकी ये 80 साल का बुजुर्ग आदमी है अगर आप देखो तो, और 80 साल के बुजुर्ग आदमी की ऐसी मानसिकता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी क्या मानसिकता है। ये एक जातिवादी आदमी है और ये आरोप राजकुमार सैनी पे लगाते हैं, लेकिन इस टाइप के इन समाजों में बहुत आदमी हैं जो जातिवाद कर रहे हैं। अभी जींद में आपने दूसरा भी देखा होगा कि 11 साल के एक छात्रगांव में बच्चे को इन्होंने भीड़ के रूप में 4 जगह पीटा। क्या 11 साल का बच्चा, अगर आप देखें तो उसे उन्होंने कहा है, आरोप लगाया कि उसने पेट्रोल चोरी किया बाइक से। 11 साल का बच्चा क्या करेगा साहब पेट्रोल का? ना तो बाइक चला सकता, ना उसे पेट्रोल की ज़रूरत। ये 99% झूठ है और मैं यूँ कह रहा हूँ 1% अगर इसमें सच भी है तो क्या भीड़ के द्वारा उस बच्चे को पीटा जाना जायज़ है? कहाँ तक जायज़ है? ये उसके जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। उसकी इतनी इंसल्ट इतनी छोटी उम्र में इन लोगों ने करी है, उस बच्चे पे क्या बीती होगी। हम लोग ये हर जगह जातिवाद करते हैं और दूसरों पे आरोप लगा देते हैं कि जातिवादी ये लोग कर रहे हैं। ये खुद एक जाति विशेष के जो लोग हैं, ये खुद जातिवादी लोग हैं और इनके समाज में बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो जातिवाद जगह जगह पे कर रहे हैं, जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। क्या इस तरह से के बयान से 36 बिरादरी एक होगी? नहीं, ये 36 बिरादरी को कहाँ लेके चल रही हैं? आप देख तो रहे हो प्रदेश में कितनी जगह चल रहा है। अभी मातो भैणी गांव में महम के पास जो हुआ, पहले इसमें क्या नाम है मोखरा गांव में रोहतक में ही हुआ, अभी खापड़ गांव में, छहत्तर गांव में, खरकनादिया गांव में, ये कितने मामले अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जाति 36 जात को लेकर चलने वाले लोग हैं? ये 36 जात को लेकर चलने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, खाप का जो प्रधान है ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनका ये जो बयान है SC ST OBC की जो बच्चे गंदगी फैलाएंगे, ये बड़ा निंदनीय है। अगर गंदगी फैलाएंगे, अगर वो सबके लिए बोलता तो अलग बात थी। खाली SC ST या OBC के लिए उन्होंने बोला है, तो SC ST OBC के बच्चों एक स्पेशल समाज के लिए उन्होंने बोला है। ये बड़ा निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। अगर वो अपना बयान वापस लेते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी तो ठीक है, नहीं तो SC ST OBC समाज रोडों पे उतरेगा और उनका विरोध करेगा। इससे पहले जब बयान जारी किए थे, अब तक किसी OBC SC ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई और आप जो है इस तरह से कह रहे हैं कि वो आवाज़ उठाएगा। देखिए, हमारे सभी संगठनों से बातचीत चल रही है और हो सकता है कि ये हमारे सभी संगठन इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और आगे आएंगे। जींद में हमारे साथी विनोद खापड़ जी ने एप्लीकेशन दी है, लेकिन वहाँ एक जाति विशेष का SP जो बैठा है, जो किसी भी मामले पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। और ये एक विशेष अपने जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने दूसरे SP को वहाँ से बदल के, माइनॉरिटी समाज से जो SP थे उनको बदल कर अपने समाज के इस SP को स्पेशल इसी कार्य के लिए लगाया है कि आप लोग इन मुकदमों को जीरो कर दें और हमारे समाज के आदमियों पे कोई कार्रवाई ना करें और SC और OBC समाज को दबाया जाए। लेकिन हमारे साथी ने वहाँ एप्लीकेशन भी दी है और उसके ऊपर हमने 1 तारीख को नए साल के ऊपर प्रदर्शन भी किया है और SP को ज्ञापन भी दिया, सारे काम किए हैं, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए अब हम पूरे प्रदेश से अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं और पूरे प्रदेश से इस की मुहिम को चलाया जाएगा। और लास्ट अगर ओम प्रकाश धनखड़ अपना बयान वापस नहीं लेता है तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी या फिर उसके हमारे धरना प्रदर्शन जो पूरे समाज के चलेंगे, या तो वो माफ़ी मांगेगा या तो जेल में जाएगा, एक होगा।
और फिर भी नहीं हुआ तो सर उसके बाद क्या होगा? देखिए, फिर भी अगर लीगली भी नहीं हुआ तो इसके बाद क्या कहा जा सकता? फिर तो वो बात होगी कि भाई स्वयं भगत सिंह बनना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। तो बाबा साहब को हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, अगर संविधान के दायरे में रहकर अगर कुछ नहीं होता फिर तो आम पब्लिक को जो कुछ करना पड़ेगा। आयोग का सहारा बिल्कुल, हमने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को, SC आयोग को पत्र तैयार करवा दिए हैं, और हम 1-2 दिन में ही हरियाणा BC आयोग को, SC आयोग को और राष्ट्रीय अति पिछड़ा आयोग को और SC आयोग को लेटर भेज रहे हैं, और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को भी भेज रहे हैं।